and share the screen one. ठीक है। ऑलराइट, सो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। टेक्स्ट 1 9.10 9 टेक्स्ट 9 and 10 together. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सुभद्रा द्रौपदी कुंती विरता विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्र च युत्स गौतमो यमो वृकोदरश्च धौमश्च स्त्रियो मत्स्यसूता दयः न से हीरे विमुह्यन्तो विरहं सांग सारंग धन्वनः। Okay. ये थोड़ा डिफिकल्ट है मीटर के अकॉर्डिंग पढ़ने में। ओके, ट्रांसलेशन। एट द टाइम सुभद्रा द्रौपदी कुंती उत्तरा गांधारी धृतराष्ट्र युत्सु कृपाचार्य नकुल सहदेव भीमसेन धौम्य and Satyavati all nearly fainted because it was impossible for them to bear separation from Lord Krishna. तो देखो, अभी कृष्ण भगवान जा रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम के क्लास में विष्णु प्रियेश्वर प्रभु ने बताया था कि भगवान को भगवान को अपने भक्त के लिए आ, उनके लिए वो इतना सारा कुछ करते हैं कि पूछो ही मत। भगवान पहले कुंती माता ने रोक लिया कि भाई नहीं, थोड़े टाइम पे रुक जाओ। फिर वो भीष्म वाला हुआ तो वो उस टाइम पर भी रुके। फिर उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने बोला तो फिर वापस से रुके। तो वो रुकते ही जा रहे, रुकते ही जा रहे, रुकते ही जा रहे। इसके बारे में तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो द्वारका में भगवान की जो सारी पत्नियां थी, वैसे हमको पता है कि कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच काफी काफी सारा बॉन्डिंग था, ठीक है। यानी वो दोनों साथ में खाते थे, साथ में पीते थे, सारा सोना वगैरह सारा सारा कुछ उनका साथ ही होता था, ठीक है। तो और कृष्ण भगवान को अर्जुन बहुत ही पसंद करते थे। और दोनों दोनों एक वाइस वर्सा था, ठीक है। तो जो भगवान की जो वाइफ थी ना द्वारका में, वो ऐसा बोलती थी कि वो भगवान को ऐसी प्रेयर करती थी कि काश अर्जुन भी एक लड़की होता तो भगवान उससे मैरिज कर लेते और फिर मैरिज करके यहाँ पे लेके आते। अगर वो यहाँ पे लेके आते तो कितना अच्छा होता कि वो हमारे भगवान तो एटलीस्ट हमारे साथ रहते। तो एज अ वाइफ, एज अ अर्जुन एज अ वाइफ रह लेता और अ, भगवान भी हमारे साथ रह लेते, तो क्या कि सेपरेशन का इश्यू ही नहीं आता, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया कि देखो कौन कौन कैसे कैसे नाम है यहाँ पे। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा। इसमें देखने जाए तो गांधारी और धृतराष्ट्र भी है, ठीक है। तो और जो युयुत्सु लिखा बताया है, वो युयुत्सु कौन था? द सन ऑफ धृतराष्ट्र बाय हिज वैश्य वाइफ। तो ये भी वॉर में बच गया था। आई थिंक देर आर 11 पीपल हु सर्वाइव द कुरुक्षेत्र वॉर। तो पांडवा तो थे ही थे। फिर ये युयुत्सु है, अश्वत्थामा भी था और बाकी के तीन तीन चार लोग और थे। तो इसका नाम भी है। और गांधारी और धृतराष्ट्र हमने देखा है कि थ्रू आउट कुरुक्षेत्र वॉर उनको तो ये अच्छा लग ही नहीं रहा था कि पांडवा जीते, ठीक है। लेकिन सारा कुछ खत्म हो गया और अभी ये तो भगवान को देख नहीं सकते, फिर भी यहाँ पे लिखा गया है कि दे ऑल नियरली फेंटेड बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर देम टू बेयर द सेपरेशन फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा। तो यानी भगवान के लिए उनका आकर्षण ही इतना था कि वो सोच ही नहीं सकते कि हम उनसे जुदा हो जाए। देखो, जैसे हम हमारी बात करें तो मटेरियल लाइफ में क्या होता है, कुछ कुछ सबका कोई ना कोई चीज के लिए आकर्षण होता है, यानी दे अट्रैक्टेड टू समथिंग।
जैसे बिजनेसमैन होता है तो उसको पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। उसको थोड़ा पैसा आ जाए तो फिर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा और पैसा मिल जाए, तो क्या होगा कि मेरा बिज़नेस बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, जैसे ही उसको बिज़नेस में नुकसानी आई, जैसे ही पैसे गए, तो फिर ऐसा भी हमने सुना है कि वो शौक से मर गया। यानी देखो, वो मटेरियल चीज़ों के लिए ऐसा है, तो यहाँ पर तो भगवान है, स्पिरिचुअल, हू इज़ सच्चिदानंद, ठीक है? तो और हमने देखा, हमने तो खुद प्रैक्टिकली हम तो खुद प्रैक्टिकली देखा है कि जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, तो हम पहले कहाँ पे थे और अभी कहाँ पे हैं। हमारी जो एंग्ज़ायटी वगैरह है, वो सारी कुछ काफ़ी सारी हद तक निकल चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यूअसली वो निकलती रहती है। कुछ टाइम पर वैसा होता है कि वापस भी आती है, लेकिन वो क्यों आती है? क्योंकि जब हमारा भगवान के लिए जो प्रेम होना चाहिए वो कम हो जाता है, और हम मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तब वो सारी चीज़ें वापस आती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम भगवान के नाम में अ, पूरे दिन लगे रहते हैं, या जभी भी टाइम मिलता है और हम हार्टली भगवान को प्रे करते हैं, तो क्या होता है कि हम, वो सोल की पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि भगवान की सर्विस करना, और जैसे ही हम भगवान की सर्विस करते हैं तो वो रियल हैप्पीनेस मिलती है। तो इसके लिए हम ब्लिसफुल रहते हैं उस टाइम पर, ठीक है? और तो यही सारा चीज़ हुआ था। अभी कोई परपट पढ़ेगा? छोटा ही है। I can read, Prabhuji. ठीक है, ठीक है माता जी। Last, Lord Sri Krishna is so attractive for the living being, especially for the devotees, that is impossible for them to tolerate separation. The conditioned soul under the spell of illusionary energy forgets the Lord. Otherwise, he cannot, the feeling of such separation cannot be described, but it can simply be imagined by devotees only. After his separation from the Vrindavan and the innocent rural cowherd boys, girls, ladies, and others, they all felt shock throughout their lives, and the separation of Radha separation of Radharani, the most beloved cowherd girl, is beyond expression. Once they met at Kurukshetra during a solar eclipse, and the feeling which was expressed by them is heartbreaking. There is, of course, a difference in qualities of transcendental devotees of the Lord, but none of them who have ever contacted the Lord by direct communion or otherwise can leave him for a moment. This is the attitude of the pure devotee. Sorry, Prabhuji. Hari bol. नहीं, कोई बात नहीं। देखो, तो देखो यहाँ पे क्या बताया कि भगवान इतने अट्रैक्टिव है सभी के लिए। कोई भी देखेगा भगवान को तो वो खो ही जाएगा, ठीक है? तो वो इतने 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 अट्रैक्टिव है कि एक बार उनको देख लिया ना, तो फिर उनको भूलना बहुत मुश्किल है। देखो, हम जब भी हम हमारे मोबाइल में जो सारी फोटोज वगैरह आती है भगवान की, हमारे टेम्पल में देख लो, या कहीं भी वृंदावन से फोटो है, मायापुर से फोटो है, तो स्पेशली आप नोटिस करोगे, अगर थोड़ा सा जूम करके देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है भगवान। यानी जो अभी तो देखो, ये जिसी ने भी बनाया है, उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होगा कि इतने सही से भगवान को, उसने भगवान भगवान की प्रतिमा बनाई, और फिर अ, और फिर जो भगवान के जो पैरवेश, सारे सारे जो कपड़े होते हैं, ज्वेलरी होती है, जैसे ही उन पे जाती है, तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि वो ज्वेलरी या कपड़ों की वजह से भगवान खूबसूरत नहीं लगते। जैसे ही वो ज्वेलरी और कपड़े उन पे जाते हैं, तो वो वो ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगता है, ठीक है? तो यानी भगवान खुद खुद ही इतने ब्यूटीफुल है कि अगर एक बार देख लिया तो उनको भूलना मुश्किल है, ठीक है? तो लेकिन हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? तो उसके लिए पहले तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है? अब जैसे भक्ति करोगे, तो तब जाके हम भगवान को हर जगह देख सकते हैं, ठीक है? तो भक्ति करने के लिए ये वाली जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है, उसमें बताया गया है कि अ, अ,
वैदिक साधना भक्ति, भक्ति के 64 अंग है, ठीक है। तो अगर आप देखते हो ना तो 64 अंग, यानी अगर आप उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो नेचुरली यू विल डेवलप अ लव फॉर कृष्णा, ठीक है। तो वो 64 जो लिम्स है, तो उसमें से कुछ बताओ तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो वैदिक साधना भक्ति क्या होती है, सबसे पहले तो कि जो भक्ति रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जो स्क्रिप्चर्स में बताई है, अंडर स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में अगर जो हम करते हैं ना, उसको वैदिक साधना भक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है कि जैसे एकादशी के दिन फास्ट करना, फिर मटेरियल चीजों में उतना ही इन्वॉल्व रहना जितना जरूरी है, ठीक है। फिर स्पिरिचुअल मास्टर का शेल्टर लेना, फिर सारे घर में डेमिगॉड्स हो, हम डेमी पहले से हम डेमिगॉड्स की पूजा करते आए हैं, ठीक है। तो उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। फिर क्या बताया कि जो दूसरी लिविंग एंटिटी है उनको अननेसेसरी ट्रबल नहीं देनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये बात तो जनरली उसी की हो रही है कि रास्ते में हम काफी सारे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो उनको मारना नहीं चाहिए बेसिकली। अगर आप उसको उसको बचा सकते हो, यानी इफ यू कैन, लाइक फॉर एग्जांपल घर के बैकयार्ड में काफी सारी एंड्स वगैरह होती है, तो हम क्या करते हैं, जनरली एंड किलर लाके डाल देते हैं। नहीं, इससे अच्छा और कोई रास्ता हो, इजी रास्ता, जिससे वो मरे नहीं और वहां से चली जाए, तो वी शुड प्रिफर दैट, ठीक है। तो ये वाली चीज बताई गई है। फिर जैसे ही हम मंदिर में जाए तो भगवान के सामने उनको बो डाउन करना है, चैंटिंग करनी है, बुक्स रीड करनी है, उनके बारे में सुनना है। अगर ये सारी चीजें करते हैं ना, तो वी विल डेफिनेटली इंक्रीज आवर भक्ति एंड विल, सो भक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, भक्ति बढ़ेगी तो भगवान के लिए जो लव है वो डेवलप होगा, और विल बी एबल टू सी कृष्णा एवरीवेयर। अभी क्या था कि हस्तिनापुर में सारे के सारे लोग, मोस्टली सारे लोग कृष्ण भगवान को इतना प्यार करते थे, इतना दे लव देम सो मच, दैट्स व्हाई दे से हियर इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू टॉलरेट द सेपरेशन। और हम लोगों का क्या है, अगर हम हमारी बात करें तो पहले तो मैं मेरी खुद की बात बताऊं तो पहले तो मैं माला सही से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर दूसरी चीज, जिस दिन मैं बीमार हो गया ना, उस दिन मैं सोचूंगा चलो आज माला नहीं करनी है, आज मैं रेस्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें वो सारी चीजें करनी ही करनी चाहिए, ठीक है। देखो, एक और चीज है, एक चीज है कि जब एक स्टोरी बताता हूँ हरिदास ठाकुर की और चैतन्य महाप्रभु की। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को पूछा कि आर यू फिट। तो हरिदास ठाकुर ने बताया कि हाँ, मैं फिजिकली तो फिट हूँ, लेकिन मेरी माइंड और इंटेलिजेंस है ना, वो सिक है। तो चैतन्य प्रभु ने पूछा कि क्या हुआ। तो वो बोले कि आई कुड नॉट कंप्लीट माई चैंटिंग एवरी डे। और हमें तो पता ही है ना कि हरिदास ठाकुर एवरी डे 192 राउंड्स ऑफ चैंटिंग करते थे, ठीक है। तो वो देखो, वो वो खुश नहीं थे कि 192 बीट्स, यानी राउंड खत्म नहीं हो रहे। और हमारा क्या है कि हम थोड़ा बीमार हो जाते हैं तो इवन हम 16 के लिए भी ऐसे तैसे कर लेते हैं, ठीक है। उनका वो भी कहना था कि देखो, ऐसी बॉडी का क्या फायदा, फिजिकल बॉडी का, कि जिससे हम जिससे मैं चैंट ना कर पाऊँ। अगर मैं चैंट ही नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे ऐसी बॉडी चाहिए नहीं। तो श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे क्या बताते हैं कि अगर हम हमारे राउंड्स जो हमें हमें बताया गया है, अगर हम वो नहीं खत्म कर रहे, इट मीन्स वी आर स्पिरिचुअली सिक, और हमें गाइडेंस चाहिए। और गाइडेंस कहाँ से मिलेगा, स्पिरिचुअल मास्टर से, ठीक है। या सारे जो भी अपने शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु है, उनसे भी गाइडेंस सारा कुछ मिल सकता है, ठीक है। और फिर एक दूसरी 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 चीज बताता हूँ, ये इंद्रा और लोमासा, जो लोमासा मूवी थे, मुनि थे ना, उनकी लोमासा मुनि का, उनको एक वरदान था कि वो तब मरेंगे जब उनके
शरीर के सारे बाल गिर जाएंगे। और एक बाल गिरने का टाइम क्या था कि ब्रह्मा का पूरा लाइफ टाइम। ब्रह्मा ब्रह्मा अपनी पूरी लाइफ टाइम यानी 100 साल निकालेंगे। वो एक ब्रह्मा जाएंगे, दूसरा ब्रह्मा आएंगे, तब जाके एक बाल उनका उनके शरीर से एक बाल गिरेगा। तो क्या हो रहा था कि वो वो अपना भगवान का नाम ले रहे थे। तो इंद्रदेव ने देखा ऊपर से कि वो धूप में खड़े हैं। ठीक है। तो इंद्रदेव ने लोमहर्षण मुनि को पूछा कि अ, मुनि जी, आप यहाँ पे धूप में खड़े हो और चैंटिंग कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, तो मैं आपके लिए भजन कुटीर बना लूं। तो क्या होगा कि आप उसमें रहोगे और फिर आराम से चैंटिंग कर पाओगे। तो फिर लोमहर्षण मुनि का रिप्लाई क्या था कि देखो, लाइफ बहुत शॉर्ट है और उसको मैं ऐसी चीजों में बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो उनकी लाइफ और हमारी लाइफ अगर हम कंपेयर करने जाए तो मुझे नहीं पता कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक बाल उनके शरीर से निकलना यानी 100 ईयर्स ऑफ ब्रह्मा, और 100 ईयर्स ऑफ ब्रह्मा इज इक्वल टू ट्रिलियन ईयर्स ऑन द अर्थ, और ट्रिलियन ईयर्स, और हमारा हम 100 साल भी नहीं जी पाते। तो देखो कि कैसा चल रहा है, और उनकी सोच कैसी थी और हमारी सोच कैसी थी। ठीक है। और यहाँ पे देखो कि जैसे बताया गया है ना कि दे कांट टॉलरेट द सेपरेशन। अभी एक एक चीज वो सोचने वाली है कि ये जब युद्ध खत्म हुआ तो सुभद्रा के हिसाब से देखने जाए तो उनका बेटा अभिमन्यु की मौत हुई थी। द्रौपदी के हिसाब से देखने जाए तो उनके 5 बेटों को जो रातों रात मार दिए गए थे। कुंती माता का देखा जाए तो इनका भी एक बेटा गया था, कर्ण। ठीक है। उत्तरा को देखा जाए तो फिर से अभिमन्यु। गांधारी और धृतराष्ट्र को देखे जाए तो उनके तो 100 बेटे चले गए थे। वो जो पेन था वो उनसे सहन हो गया। ठीक है। लेकिन अभी कृष्ण भगवान जा रहे हैं ना, तो वो पेन उनसे सहन नहीं हो रहा है। तो देखो ये कितना कितना अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द कृष्णा, कि वो अपने खुद की जो फैमिली मेंबर्स चले गए कुरुक्षेत्र की वॉर में, वो जो भी मारे गए, वो उनको सहन हो रहा है, लेकिन भगवान जा रहे हैं तो वो सहन नहीं हो रहा है और बेहोश हो जा रहे हैं। ठीक है। तो और एक चीज एक देखने जाए तो अ, जो जो गोपियां थी, एक गोपियों वाली स्टोरी की, जो गोपियां थी वो ब्रह्मा को है ना, बहुत वो ऐसा बुरा 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 तो नहीं बोलेंगे कि हैप्पी नहीं थी ब्रह्मा से। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा वो ऐसा बोलती थी कि हमें 2 आंखें दी है और उसमें भी शटर दिया है और उसमें भी वो ब्लिंक करती रहती है। ठीक है। तो और और जो इंद्र है उसको 1000 आइज दी है। ठीक है। और वो अप्सराओं को देखता है। देखो, हमें सिर्फ 2 आंखें दी है और ब्लिंक करती है, तो हम भगवान को उतने टाइम के लिए नहीं देख पा रहे। तो ब्रह्मा को पता नहीं चल रहा कि क्रिएशन कैसे करना है, किसको कितनी आंखें देनी चाहिए थी, कैसे देना चाहिए था, उसको पता ही ब्रह्मा को पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे करना चाहिए। तो देखो वो उनका उनका भाव कैसा था कि उनको अगर उनकी आंखें भी ब्लिंक करे तो उनको वो पसंद नहीं था, कि क्योंकि उतने टाइम के लिए वो कृष्णा को नहीं देख पा रहे थे। ठीक है। और राधा माँ की यानी वृंदावन उनकी बात ही अलग थी। वो तो उनका तो ऐसा था कि अगर उन्होंने भगवान की आंखें देख ली तो फिर वो वहीं पे स्टक हो जाती थी, यानी वो वो वहीं पर खो जाती थी। दूसरी जगह वो मूवी नहीं कर पा रही थी। ठीक है। तो उनको वो भगवान इतने अच्छे लगते थे, कि इतने अट्रैक्टिव थे ना भगवान, कि एक बार देख लिया तो कोई आपको कोई दूसरी चीज देखने की जरूरत यानी आपको इच्छा ही नहीं होगी। ठीक है। तो ये है कि, और इन सब ने, इसमें जितने भी नाम बताए हैं, वो सारे लोगों ने भगवान के साथ बात की होगी, उनको देखा होगा, और एक टाइम पे नहीं, काफी टाइम पर। तो भगवान उनके दिल में ऐसे बस गए थे कि इट वॉज वेरी इम्पॉसिबल फॉर देम टू फॉरगेट द कृष्णा। यहाँ पे दूसरी लाइन में क्या बताया गया है कि the conditioned soul under the spell of illusionary energy forget the forget the Lord,
otherwise he cannot। तो इसका मतलब क्या है कि हम हमारी डिजायर हुई कि हमें भी भगवान के जैसे एंजॉय करना है, और हम यहाँ पे आ गए मटेरियल वर्ल्ड में, और हमारी इच्छा हुई थी कि हम भगवान को भूल जाए, तब जाके और देखो, इस इसी इसकी वजह से ये जो बता रहे हैं ना कि हम भगवान को भूल जाए, देखो, लेकिन हम सोचने जाए तो ये भगवान को भूलने वाली चीज भगवत गीता में खुद भगवान ने बताई है, कि वो जो वर्स है ना 15.15, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो उसमें बोलते हैं ना भगवान की मैं सबके दिल में बैठा हुआ हूँ, और रिमेम्बरेंस, नॉलेज और फॉरगेटफुलनेस वो सारी मुझ मेरे से आती है। तो यानी हमने भगवान ने हमें फ्री विल दे रखी है, और हमने सोचा कि हमें भगवान को भूलना है, इसकी वजह से हम भूल गए, क्योंकि हम ऑलरेडी कंडीशन बन चुके हैं। लेकिन अ, अगर हम हमारी भक्ति सही से करते हैं, तो स्लोली स्लोली सारा कुछ डिटैचमेंट होने लगेगा, और we will be able to get rid of this material world, and we will be able to remember Krishna all the times। ठीक है। फिर आगे क्या बताया गया है, after his separation from the Vrindavan and the innocent rural cowherd boys, girls, ladies, and others, they all felt shock throughout their life, and the separation of Radharani, the most beloved cowherd girl, is beyond expression। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब कृष्ण भगवान ने वृंदावन से निकले, तो उनके जो सारे गोपा गोपीस फ्रेंड जो भी थे, सारे लोग जो वृंदावन वासी सारे लोग थे, उनके लिए उनको जो शौक लगा होगा थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि वो गोपियों का पता है ना कि वो कैसी थी, कि उनको वो पूरा दिन भगवान को ही याद कर रही थी। उनके लिए ऐसा था कि वो भगवान को भूल ही नहीं पा रही थी, और फिर भगवान वहां से वृंदावन से निकल गए। तो देखो, अगर तो वो चीज वो चीज का उनको कैसा शौक लगा होगा थ्रू आउट देयर लाइफ, यहाँ पे ऐसा बोला गया है। तो श्रीला प्रभुपाद क्या बताते हैं यहाँ पे, कि इसको तो है ना, हम लोग सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं, क्योंकि अ, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि थोड़ा भी, कि उनको कितना बुरा बुरा तो नहीं बोलेंगे, कि उनको कितना शौक लगा होगा कि कृष्णा अचानक से उनकी लाइफ से, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, भगवान उनके कांटेक्ट में ही रहते हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे। ठीक है। पहले तो क्या था कि भगवान छोटे थे तो उनके साथ भगवान मस्ती भी करते, शरारत भी करते थे, तो उनको रेसिप्रोकेशन हो जाता था। ऐसा भी नहीं है कि भगवान नहीं है सामने तो रेसिप्रोकेशन नहीं होता है। लेकिन एक चीज हम सोचो कि अगर हमारी फैमिली में छोटा सा बेटा या बेटी है, हम उसके सामने जितना रेसिप्रोकेट करते, जितना हम लव करते हैं उसको, अगर वो एक दिन के लिए स्कूल भी चला जाता है, तो जो मदर्स होती है, पेरेंट्स, स्पेसिफिकली मदर्स, तो उनको क्या होता है कि वो मिस करती रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर तो वो हम ये तो सारा मटेरियल रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे तो स्पिरिचुअल रिलेशन की बात हो रही है। भगवान उनको वो भूल ही नहीं पा रही थी, तो उनके लिए वो कितना वो टाइम रहा होगा। ठीक है। और फिर आगे क्या बताया गया है कि अ, कुरुक्षेत्र के टाइम में एक बार वो मिले थे सोलर एक्लिप्स के। वंस दे मेट एट कुरुक्षेत्र ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स, एंड देयर फीलिंग वाज एक्सप्रेस्ड बाय देम इज हर्ट रेंडिंग। ठीक है। तो एक बार वो मिले थे, तो उस टाइम पर जो एक्सप्रेशन उनको, जो यानी भगवान को मिलके जो फीलिंग आई होगी, वो वी कैन जस्ट इमेजिन दैट वन। ठीक है। फिर यहाँ आगे क्या बताया गया है कि देयर इज ऑफ कोर्स अ डिफरेंस इन द क्वालिटीज ऑफ द ट्रांसेंडेंटल डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, बट नो वन ऑफ देम हु हैव एवर कॉन्टेक्टेड the Lord by direct communication or otherwise can leave him for a moment। That is the attitude of pure devotees। तो डिवोटीज क्या होता है कि डिफरेंट रसा में होते, डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ ट्रांसेंडेंटल डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। सारे डिवोटीज डिफरेंट डिफरेंट रसा में होते हैं। ठीक है। पर वो भगवान से इतना प्यार करते हैं कि दे कांट टॉलरेट
the separation. And what would be the attitude of the pure devotees? Always serve Krishna. देखो, प्योर डिवोटी होगा ना, वो कैसा होगा कि उसको अपने बारे में कोई भी कोई भी चीज उसको नहीं चाहिए होगी, ठीक है। जैसे पृथु महाराज की बात बताओ, तो जब पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो एक छोटी सी स्टोरी है, साथ में बता ही देता हूँ। तो 100 यज्ञ करे करे उन्होंने। फिर जो 100वां चल रहा था, तो इंद्र 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 को पता ही था कि ये 100वां यज्ञ चल रहा है। लेकिन इंद्र को क्या हुआ कि जलन हो गई कि अगर ये भी 100 कर लेंगे तो वो मेरी कंपैरिजन में हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी किए थे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो घोड़ा था वो उसको चुराने की कोशिश की। तो फर्स्ट टाइम चुराया तो पृथु महाराज के बेटे ने वापस लेके आए। सेकंड टाइम चुराया तो वापस सेकंड टाइम पृथु महाराज के बेटे लेके आए। थर्ड टाइम जब चुराने आए, तो फिर पृथु महाराज उठे और फिर उन्होंने बोला कि अभी मैं इंद्र को मार दूंगा। तो इंद्र फिर भाग गया, ठीक है। और फिर ब्रह्मा आए और उन्होंने बोला कि ऐसा मत करो, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप इंद्र को अभी मार दोगे, तो जो इंद्र ने जो सारी हरकत की है अभी, तो क्या होगा कि अ, दूसरे लोग ऐसा सीखेंगे, क्योंकि इंद्र ने क्या किया था, एक बार वो सेजिस का रूप लेके आया, सन्यासी बन के आया और फिर चुरा के ले गया। तो फिर उन्होंने भगवान को काफी सारा समझाया, और फिर बोला कि आप तो ऑलरेडी भगवान के सत्यवेश अवतार हो, तो ये सारा 100वां जो 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो ना, आप उसको अ, मत करो, और आप यहाँ पे पूर्णाहुति करो। फिर उन्होंने वहां पे पूर्णाहुति की, और फिर खुद भगवान आए उनसे मिलने, ठीक है। और भगवान के साथ साथ इंद्र भी आए थे, क्योंकि इंद्र को फिर पता चल गया कि नहीं, मुझसे बड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो इंद्र आए और इंद्र उनके पैरों में गिर गए। तो देखो, पृथु महाराज तो भगवान के प्योर डिवोटीज थे, तो सीधे ही इंद्र को सारा सीधा ही माफ कर दिया, कुछ नहीं बताया, उन्होंने सीधा माफ कर दिया और गले भी लगा लिया। तो ये एक प्योर डिवोटी की निशानी है। यानी उसका एटीट्यूड देखो कि वो भूल गए क्षण भर में क्या किया था उस इंद्र ने, और सीधे ही उनको गले लगा के उनको माफ कर दिया। फिर क्या हुआ कि भगवान ने बोला कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अभी आप मांगो, क्या क्या चाहिए तुम्हें, जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। तो अ, उन्होंने क्या बोला, पृथ्वी महाराज ने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे है ना 1000 कान दे दो, जिससे मैं आपके बारे में सुन सकूं, ठीक है। मैं कहीं पे भी जाऊं, तो मेरे 1000 कान हो गए, तो मैं हर कान से आपके बारे में, आपके ग्लोरीज के बारे में सुन सकूं। मुझे वही चाहिए, बस बस मुझे वही चाहिए। फिर दूसरी चीज उन्होंने बोली थी कि जो और मुझे आपकी सेवा करने का मौका दो, लेकिन मुझे अगर आप सेवा करने का मौका दो ना, तो उनको ऐसा डर था कि जैसे ही वो सेवा मांगेंगे ना विष्णु भगवान की, तो लक्ष्मी माता तो ऑलरेडी उनकी सेवा कर ही रही है। तो उनको ऐसा लगा कि लक्ष्मी माता मुझसे रूठ जाएगी, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि भगवान प्लीज कुछ भी करना, लेकिन माता जी, अगर लक्ष्मी माँ रूठ रूठ जाती है और अगर आपको कुछ बोलती है, तो प्लीज मेरा पक्ष लेना, मुझे आपकी सेवा करनी है, ठीक है। तो देखो, प्योर डिवोटी होता है वो कितना सही होता है कि उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उसको बस सिर्फ भगवान की सेवा ही करनी है और भगवान के बारे में ही सुनना है, ठीक है। तो ऐसा वाला एटीट्यूड होना चाहिए। वी शुड डेवलप समथिंग, आई थिंक। सी, वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, तो ये लेवल पर पहुंचने में पता नहीं, कुछ लोग होते हैं कि वो पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी जो कलयुग जैसे चल रहा है, और जो हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स है और मटेरियल अटैचमेंट है, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू get rid of that type of attachment, but or to reach to the stage of pure devotees. But still, what we can do is we can do the best whatever we can do, like uh, when we do chanting, we should concentrate. एक्चुअली सही में बताओ तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर हम अपना
एफर्ट डालते हैं ना इसमें, तो भगवान विल सी कि भगवान को तो क्या है कि एफर्ट ही देखना है कि अगर हाँ कोई एफर्ट कर रहा है तो हाँ चलो उसको मैं हेल्प करूंगा। और भगवान तो खुद राह देख के बैठे हैं कि कब कोई मेरी ओर मुड़ के देखे और मैं उसको अपने साथ वैकुंठ में बुला लूं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वर्स एंड होता है। आई थिंक इस 740, और दूसरा वर्स थोड़ा लंबा है, won't be able to cover it today. So I think I'm stopping in here. If anyone have any question, yeah, please ask. Prabhuji, we have not seen Krishna, so how do we cultivate that level of love? Like, separation ke baad, if you've seen somebody, you know that person and you remember ke हाँ, I know we've heard from our shastras what Krishna is and what his pastimes are and everything, but it's still so, I don't want to say hard, but difficult, still difficult to experience that separation bhav, isn't it? यस माता जी, देखो इसमें क्या है कि सही बात है कि हमने भगवान देखे नहीं है, लेकिन भगवान खुद शास्त्र में बताते हैं कि वो सारी जगह पे है, ठीक है। लेकिन आप जो बोल रही हो वो रेसिप्रोकेशन, यानी जैसे छोटा बच्चा होता है तो हम उसको खिलाते पिलाते हैं, और यानी वो हमसे बात करता है तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है, और हम मोर अटैच ज्यादा That's अटैच हो right. जाते हैं। Yeah, you feel it, right? हाँ, वी कैन फील इट, लेकिन जहां तक मुझे पता है ना, तो शास्त्रों में जो भी लिखा गया है, जैसे ये वाली जो बुक है ना, श्रीला प्रभुपाद के बारे में हम बात करें तो उनको कृष्णा हर जगह देखते थे। क्यों? क्योंकि क्या होता था कि वो 24/7 कृष्णा में ही लगे रहते थे, यानी कृष्ण भगवान ही उनके दिमाग में चलते रहते थे। ठीक है, और अगर हम यहाँ अभी गुरु महाराज को देखें तो कि उनकी लाइफ कैसे जाती है, वो सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचते थे, उनको उनके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और जो नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक है ना, उसमें बताया गया है कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, यानी इट्स फॉर द बिगिनर्स एंड एडवांस लेवल एज वेल। बट जैसे ही हम भक्ति करेंगे ना, तो नेचुरली हमारा लव भगवान के लिए बढ़ेगा। देखो, अगर पहले जब आपने इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया था, हमें सिर्फ भगवान के बारे में थोड़ा ही पता था, थोड़ा यानी थोड़ा भी नहीं पता था। लेकिन जैसे ही हम चैंटिंग करना स्टार्ट किया तो नेचुरली हमारा डिटैचमेंट जाने लगा। तो यानी ऐसा नहीं है कि भगवान रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, हाँ भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, लेकिन आगे के लिए ब्रिजेश प्रभु आप इसके बारे में थोड़ा कुछ ऐड करोगे कि भगवान हमें दिख नहीं रहे, लेकिन कैसे डेवलप द लव फॉर कृष्णा। या आई मेंट प्रभु जी कि हाँ, हम लोग में लव तो Yes, है, बट yes, वो Prabhu. एक्सट्रीम जो लेवल है ना प्रभु जी, जो एक्सट्रीम लाइक जो सेपरेशन भाव जो आप गोपियों का बता रहे थे, दैट इज आई वंडर कि वो कितना कैसा होगा। आई हाँ, व्हाट आई मीन। yes. I think, माता जी, I think प्रभु आपने जो बताया, it is actually pretty on spot anyway. मेरे को क्या लगता है कि अकॉर्डिंग टू ये जो शून्य, जैसे चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं ना, शून्यतम जगत सर्वम गोविंदा विरहणम, वो कहते हैं कि भगवान आप नहीं हो ना तो पूरा जगत मुझे शून्य जैसा लग रहा है ना। वो कहते हैं कि एक एक पल मुझे 12-12 साल के बराबर लग रहा है क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो। अब ये जो है ना, इट्स हमारे लिए बड़ी फार ऑफ चीज है ये। हम लोग नहीं समझ सकते इसको, क्योंकि स्पेशली मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं आई कांट, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा मटेरियल में भी नहीं होता है, स्पिरिचुअल में भी नहीं होता है। कई लोगों के साथ मटेरियल में होता है। आई हैव गॉट ए फ्रेंड जिसके साथ ये है कि अगर वो उसका क्या रिटेल का बिजनेस है, तो उसके ना फोन पे चिंग चिंग करके जो सेल होती है उसके पैसा आता रहता है। तो जब पैसा बंद हो जाता है तो उसको घबराहट शुरू हो जाती है ना उसको। वो सोचता है कहीं मेरा नेटवर्क तो नहीं चला गया, ये नहीं हो गया, एंड ही गेट्स लाइक रियली शून्यायतम जगत सर्वम। उसको लगता है कि सारा जगत शून्य हो गया है क्योंकि मेरे को किचिंग किचिंग आवाज नहीं आ रही है। तो कम से कम उसके पास उसको वो विरह जो उसके पास वो जो आग है, ये मटेरियल चीज के लिए है। लेकिन हमारे पास तो ना मटेरियल, मेरे पास तो ना मटेरियल चीज के लिए, ना ही उसके लिए स्पिरिचुअल के लिए।
तो मैंने अभी राधा अष्टमी में जब मैं वो तैयार कर रहा था राधा रानी की उसके क्लास के लिए, तो मैं उसमें मैंने पढ़ा निताय सेवनी माता जी बताते हैं कि हम लोगों को क्या करना होता है कि वी नीड टू मेक श्योर एक्सक्यूज मी, वी नीड टू जस्ट, अगर हम लोगों को भगवान के प्रति वो भाव नहीं आ रहा है, ऑल वी हैव टू डू इज डू सेवा 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 सेवा। क्योंकि व्हेन वी डू सेवा, धीरे 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 क्या होता है, उस सेवा से हमारे अंदर के जो अनर्था है ना, वो धीरे धीरे चले जाते हैं। जैसे वो अनर्था चले जाएंगे तो हमें अंदर, हमारे अंदर वो प्रेम ऑलरेडी है जो हमें दिखने लग जाएगा। तो शिला प्रभुपाद के लिए जो भी प्रभु बता रहे थे, उन शिला प्रभुपाद को हर जगह कृष्णा इसलिए दिखते थे क्योंकि उनके अंदर के सारे अनर्था खत्म हो चुके थे, है ना, अनर्थ निवृत्ति के ऊपर निकल गए थे वो। जब हम अनर्थ निवृत्ति के ऊपर निकल जाएंगे तो हमारे पास भी थोड़ा थोड़ा अपना एक भाव आने लग जाएगा। और जैसे आप लोगों को तो मैंने देखा है, स्पेशली पूजा माता जी, आपको तो मैंने देखा है कि ना यू यू हैव दैट काइंड ऑफ ए भाव कि यू नो यू कैन हैव सम टीयर्स समटाइम्स व्हेन यू हियर समथिंग नाइस अबाउट कृष्णा, you know. So those kind of stuff, when you have that, those tears are just a little bit of glimpse कि यार क्या, what is hidden behind this. तो हम लोगों के पास जब हमारा कोई ऐसा भाव आता है, we should understand this is Krishna's and Guru's mercy, जिसके कारण we can see or we can have a glimpse of this is what we are in for, है ना। तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वी शुड जस्ट कीप डूइंग सेवा, साधना भक्ति करते रहे, साधना भक्ति करते रहे, एंड वन डे बिकॉज ऑफ गुरु एंड कृष्णा's कृपा we will be able to uncover our dirty heart and get the love of God which is already inside us to be we will be able to experience it ourselves. But कब होगा, कैसे होगा, we have no idea. Prabhu, I do not know. I just want to add a little bit in this. Prabhu, I think with the Prabhupada and for us as well, how faithfully we are following our Guru Maharaj instruction or Siksha or Diksha Guru Maharaj instruction, how quickly we progress. Yeah, This is my I understanding. think you are right. Actually, you know, Srila Prabhupada actually said for himself, he said, my only qualification is that I always try to fulfill my Guru Maharaj's desire. And my only other qualification is I never distorted his word when I was preaching. ठीक है, so these are the two things शिला प्रभुपाद खुद ने बोला है। तो I think मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, when we have done something where Guru Maharaj has especially said, you know what, I'm very proud of you. Suddenly what happens is that we progress in bhakti by exponential growth होती है उस समय, when you please guru, you know, somehow शिक्षा गुरु या normal guru. मैं आपको ना एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं when I did my first bhakti vriksha class, you know, I remember Suvarn Krishna Prabhu was sitting there and he actually told me, Brijesh, I am very pleased with you, and I'm telling you, even right now, when I go back and think of that day when he said that, that thing made me so happy and so contented कि I didn't care कि कितने सारे लोगों ने मुझे क्या बोला, but when I saw someone who was guiding me is pleased with me, that gave me a lot of impetus. So उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ यार कुछ है। और इसलिए नेहा माता जी, you are absolutely right. When we actually follow the instructions of our Siksha or Diksha Guru, then what happens is that pleases Krishna, and we will feel that थोड़ी सी झलक हमें दिखेगी उसकी, है ना। Hope that makes sense. One more thing, thank you मितुल प्रभु, आपने हरिदास ठाकुर का जो दिया, because tomorrow is हरिदास ठाकुर disappearance day, और आज आपने उनको रिकॉल करवा दिया। Very Thank nice, very nice. you. And one more thing, प्रभु, आप वो 64 लिम्स बता रहे थे, तो हाँ आई हाँ थिंक उसमें 25 लिम्स तो प्रभु अपना जो मॉर्निंग प्रोग्राम है टेम्पल के अंदर वही पूरा कर देता है ना ब्रिजेश प्रभु? Yes, that is correct. That is correct. हाँ, 25 तो अपना मॉर्निंग प्रोग्राम में कवर कर देता है अगर अगर हम आप उसको ही फॉलो भागवतम, करते हैं। हाँ भागवतम हाँ, करके आप प्रसाद ले लो तो 25 उसमें ऑलरेडी पूरे हो जाते हैं। कवर हो जाता है, राइट। हम्म। थैंक यू मितुल प्रभु, इट वाज अ थैंक यू वंडरफुल क्लास। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू।
Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी।